सीखो, ऐप से सारी चीजें ज्ञान प्राप्त कर लो। ऐसे ही अभी आपने आज ही का देख लो, एक वीडियो आज या कल का ही है, छोटे छोटे बच्चों को कांवड़ चलाना सिखाया जा रहा है, कांवड़ लेके जाना चाह रहा है। तो ये तो शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, ज्ञान की बात मत करो, आप अंधविश्वास सीख लो। इनका टारगेट है ब्राह्मणवादी सोच जो है ना, ब्राह्मणवादी सोच क्या है कि अपने आप को सुपीरियर कैसे सिद्ध करेंगे। भाई मैं भी एमए पास, आप भी एमए पास, तो आप अपनी सुपीरियरिटी कैसे सिद्ध करोगे? सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि दूसरे को किसी ना किसी मामले में उसको नीचा रखना जरूरी है। अरे भाई विश्वगुरु तो आज ही है, इनको तो सिर्फ कहना ही कहना तो है। इनके कहने 2047 को तो इन्होंने सिर्फ वैसे कह दिया कि भाई कोई योजना होती है क्या, साल की 2 साल की योजनाएं होती हैं। वो तो मुझे लग रहा है कि वो तो सिर्फ कहने की भर के लिए बात है। उनको प्रियंक खड़गे जी के उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके तो ये जो विरोध है, जो नफरत है ना, वो पैदाइशी है, वो तो इनके डीएनए में है, नफरत करना डीएनए। पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। उनको देखकर जो है ये ऐसा कृत्य किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण किया गया है। इतने बुजुर्ग हैं, इतने वो विद्वान आदमी हैं और बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए यहाँ तो न तो व्यक्ति की योग्यता मायने रखती है, ना व्यक्ति की उम्र मायने रखती है। यहाँ भारत में कितनी भी योग्यता रखते हो आप, शिक्षा शैक्षिक योग्यता हो या आपकी कोई मानसिक योग्यता आपके पास हो या परंपरागत कोई योग्यता हो, यहाँ जाति के अलावा कोई मायने रखता ही नहीं है। भाई पिछले राष्ट्रपति थे हमारे कोविंद जी, उनको भी रोक दिया गया, तो खड़गे जी तो राष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनके लिए तो ये आसान सी बात है। देखिए भारत जाति प्रधान देश है, जाति ही भारत की सामाजिक व्यवस्था है, इससे बाहर वो जाति ही नहीं है। उनके लिए जाति ही सब कुछ है। आप चाहे जितना ज्ञान विज्ञान में चर्चा कर लीजिए, ज्ञान विज्ञान की या रिसर्च कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जाति से बड़ा कुछ भी नहीं है और वो जाति से ऊपर जाते नहीं है। उनको जाति को बनाए रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो शुद्धिकरण करते हैं, ये ऐसे पवित्र कैसे कहते हैं? इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे ऐसे किया ना मैंने, जो पुराने टाइम पे होते हैं ना, मंत्र मारते थे। हाँ मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग भंगी समाज से हैं, तो हमारे घरों में हमारे जो बाप दादी थे पुराने जंत्र मंत्र पढ़ते रहते थे। तो ऐसे ऐसे नीम की टहनी लेके ऐसे ऐसे कुछ करते रहते थे, मंत्र मन फूकते रहते, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता था क्या क्या हो रहा है। तो ये तो इस तरह का एक उनके अपने मन में कहता था ये शुद्धिकरण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? एक मूर्ति बनाओ, उसमें ऐसे कह दो भाई मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मैंने कर दी, हो गई। उन्होंने शुद्धिकरण कर दिया तो हो गया। इसके लिए कोई ऐसा अपमान तो होता है, समाज में अपमान होता है सर ऐसे तो भाई उनका तो अपमान करने से उन्हें कोई चिंता थोड़ी ही है कि हम इसका, उनका तो धर्म है, उनके तो टारगेट है उनका तो अपमान करना। वो किसी न किसी रूप में अपमान ही करते हैं, अपमान करना ही है। क्या बदला लिया है खड़गे साहब से? उनके बेटे जो गृह मंत्री है कर्नाटक में, उन्होंने कहा था संघ वालों से क्या आप अपने कागज दिखाइए, 100 साल हो गए संघ को, क्यों नहीं कागज दिखा रहे? क्या बदला लिया गया उनको खड़गे साहब से? नहीं देखिए बदले वाला मामला नहीं है इसमें। वो तो आदमी कोई भी सवाल कर दे, कुछ भी कर दे। अगर वो ऐसा सवाल नहीं पूछते प्रियंक खड़गे जी, तो वो तब भी ये व्यवहार उनका निश्चित था। जातिवादी व्यवहार से वो कभी बाज नहीं आते, उन्हें तो जातिवादी व्यवहार करना ही करना है। प्रियंक खड़गे के सवालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जितना मांझी जी हैं, जब वो मंदिर में गए थे 2014 में, मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनका भी उसी तरह से शुद्धिकरण किया गया था मंदिर का। देखिए भाई बात बार बार वही बात है कि उनको मंत्री हो, संतरी हो या राष्ट्रपति हो या कोई विद्वान हो, उन्हें तो ये करना ही करना है। मतलब कहने का ये है कि उन्हें ये करना है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट, कोई दलित, कोई मंदिर में आ जाएगा तो हमें शुद्धिकरण करना ही करना है। लेकिन जब चुनाव आता है, खाना खाना जाते हैं ना, तो घर में ये भाजपा के नेता है, सौ नेता है, जो तब इनको क्यों नहीं लगता है कि शुद्ध है अशुद्ध है? भाई तब तो स्वार्थ रहता है ना भाई, ये मानसिक मामला है ना, ये मेंटल है। आपने उसको मान लिया कि ये चीज ठंडा है, वो क्या कहेंगे, ये चीज अच्छी है। मान लिया शिक्षा प्राप्त करना, अभी आजकल क्या चल रहा है, आजकल शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है। आजकल बता रहे शिक्षा गलत है, शिक्षा बुरी चीज है।
एक वो क्या कहते हैं आजकल इन्होंने चला दिया सीखो ऐप, मतलब स्कूल बंद कर दो, सीखो ऐप से सारी चीजें ज्ञान प्राप्त कर लो। ऐसे ही अभी आपने आज ही का देख लो, एक वीडियो आज या कल का ही है, छोटे छोटे बच्चों को कांवड़ चलाना सिखाया जा रहा है, कांवड़ लेके जाना चाह रहा है। तो ये तो शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, ज्ञान की बात मत करो, आप अंधविश्वास सीख लो। इनका टारगेट है ब्राह्मणवादी सोच जो है ना, ब्राह्मणवादी सोच क्या है कि अपने आप को सुपीरियर कैसे सिद्ध करेंगे। भाई मैं भी एमए पास, आप भी एमए पास, तो आप अपनी सुपीरियरिटी कैसे सिद्ध करोगे? सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि दूसरे को किसी न किसी मामले में उसको नीचा रखना जरूरी है। तो ये नीचा रख रहे हैं। अमृतकाल किसके लिए है? सिर्फ कह रहे विश्व गुरु अमृतकाल है, आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है। अरे तो अपने मियां मिट्टू बन जाओ, कुछ भी अपने आप को कहते रहो, अमृतकाल बोल दो, कुछ भी बोल दो, सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही तो देना है। आपको स्टेटमेंट ही तो देना, हम अमृत क्या कहते हैं, 5 ट्रिलियन वो क्या इकोनॉमी कहाँ है, कौन सी इकोनॉमी है? तो फैक्चुअल तो नहीं है ना, आंकड़ा कर तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कहने का है, स्टेटमेंट का है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित नहीं विश्व गुरु बन जाएगा। अरे भाई विश्व गुरु तो आज ही है, इनको तो सिर्फ कहना ही कहना तो है। इनके कहने 2047 को तो इन्होंने सिर्फ वैसे कह दिया कि भाई कोई योजना होती है क्या, साल की 2 साल की योजनाएं होती हैं योजनाएं बनती है, जैसे पंचवर्षीय योजना होती थी, 2047 की योजना, आज 2026-21 साल की योजना, कौन सी योजना होती है भाई? लेकिन सर जो हल्द्वानी में हुआ घटना, उन लोगों के बयान भी आए, वो कह रहे थे कि खड़गे साहब सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उन्होंने सांप से तुलना करी थी, इसलिए जो नहीं वो तो मुझे लग रहा है कि वो तो सिर्फ कहने की भर की बात है। उनको प्रियंक खड़गे जी के उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी तो ये जो विरोध है, जो नफरत है ना, वो पैदाइशी है, वो तो इनके डीएनए में है, नफरत करना डीएनए में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी विद्वान है या नहीं है, और वो किस पद पे बैठा है या किस तरह का, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पैदाइशी है, इनके डीएनए में नफरत है। हिंसा और नफरत इन्हें करनी ही करनी है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है कोई आदमी कितना अच्छा है कोई बुरा है, इन्हें दुनिया जाए भाड़ में, इन्हें इनकी नफरत और हिंसा बरकरार रहनी चाहिए। इनका एक ही टारगेट है।